में बहुत ज़्यादा घड़ी घड़ी में हनी 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 बोलते बोलते फिर उनको डायबिटीज लग जाता है। उसके बिल्कुल तद्विरोध में हमारे यहाँ पौर्वात्य देशों में हम व्यक्त ही नहीं करते, अभिव्यक्त करते ही नहीं है। अब पूछो आपके माता पिता से, कभी उन लोगों ने बोला आई लव यू बोले? वो कभी नहीं बोले होंगे। अच्छा, तुम्हारे माता पिता किए हो तो कहे हो तो तुम्हारे दादा दादी से पूछो, आपने कभी दादी को कुछ अच्छा बोला? बोला नहीं, बहुत कुछ किया। बोल के हम खत्म कर देते। जो बोलते नहीं, अभिव्यक्त नहीं करते हैं, वो हमारे कृत्य में दिख जाता है। जो बहुत ज्यादा नहीं बोलते हैं वो फिर उस पोएम लिखने लगते हैं, कुछ फूल खरीद के उनको देने लगते हैं, कुछ जो तोहफा देने लगते हैं, ये सब करते हैं। क्यों? बोल के वो तृप्ति नहीं होती। सच्चा प्रेम कृत्य में उतरता है, कुछ करने को मन करता है। जहाँ प्रेम है, देखो माँ जितनी भी कहती है अपने बेटी को, फिर भी उसको लगता, ये लगता नहीं मैंने बहुत कुछ कर दिया, उनको लगता नहीं और कुछ करना चाहिए। माँ को हमेशा लगता है मैं बेटी को और करूँ, तृप्ति नहीं आती। इसी तरह से जीवन में हमेशा अभिव्यक्ति अपने भारत में बहुत कम करते, थोड़ा अभिव्यक्ति ज़्यादा करना चाहिए। बाहर बहुत ज़्यादा अभिव्यक्ति करते हैं, उनको थोड़ा कम करना चाहिए, मध्यम मार्ग चलो। कैसे? कोई बीज बोते हैं, बहुत ऊपर ही ऊपर रखोगे मिट्टी के ऊपर तो बीज कभी अंकुरित नहीं होगा। और बीज को इतना गहराई पे तुम उसको दफना देते हो, दबा देते हो, तब भी उसमें कुछ अंकुर नहीं फूटेगा, पेड़ नहीं आएगी। तो क्या करते हैं? बीज बोते ऊपर से थोड़ा सा एक हल्का सा एक लेयर मिट्टी डाल देते, तब वो बढ़ के बड़े होते हैं। ऐसे ही प्रेम भी ऐसे बीज है, थोड़ा अभिव्यक्त करो, बाकी सब छिपा के रखो। ठीक है? समुद्र में लहर कब तक उड़ता रहेगा, कब शांत होएगा? उसके बाद नहीं, इसका उत्तर मैं दूंगा। अरे मन का स्वभाव है विचलित होना, मगर तुम मन से भी बड़े होना, ये भी रहने दो, मन को अपनी जगह रहने दो। कुछ बादल आते हैं, आने दो, चले जाते हैं। अब ये कहोगे कि आसमान कब तक नीला बना रहेगा, कब तक बादल आते रहेंगे? अरे बादल आएंगे, अपने टाइम पर आएंगे, चले जाते हैं। बादल ही नहीं है आसमान, बादल के परे भी कुछ है, वहां दृष्टि जमाए रखो। देखो जब तुम्हारे प्लेन में रडार होता है तो बारिश में भी टेक ऑफ स्टार्ट, और रात में भी बादल होने पर भी लैंडिंग करते कि नहीं? जब प्लेन में रडार होते तो सीधी करेंगे, बहुत बादल है, हेलीकॉप्टर नहीं संभव है, हेलीकॉप्टर जैसे विजिबिलिटी नहीं है, आप नहीं कर सकते। मगर वो भी आजकल हेलीकॉप्टर में भी हो गया रडार। जब रडार होता है तो बादल वादल कुछ मायने नहीं रखते, तभी लैंड कर सकते हैं। इस तरह से हमारी जो चेतना जब विकसित होती है, सिर्फ विचार भरा हुआ मन ही मन मैं नहीं हूँ, इससे इसके बाद भी, इसके परे भी मैं कुछ हूँ, ये हमको जब अनुभव में आ गया है, आ तो गया है सबको, यहाँ जितने बैठे आ गया कि नहीं? आ गया। तो तब मन बीच बीच में कुछ परेशान करता रहता है, फिर भी अपने आप निकलता है कि नहीं? जब भी आप परेशान होते हो, कुछ नॉलेज की पॉइंट अपने आप आती है कि नहीं दिमाग में? ये बताओ, आता है ना? नॉलेज की पॉइंट अपने आप आ जाता है तो थम जाता है, फिर अरे छोड़ ये सब कुछ नहीं है, ऐसा मन में आता, मन करता है कि नहीं? ऐसे तब एकदम शांत होते हैं कि नहीं? नहीं होते। तो कब तक की मत समझो, ये अनंत काल तक ऐसे ही चलता रहेगा। उसका वो स्वभाव है, तुम्हारा स्वभाव, तुम करते रहो। क्या होता है? वो प्रशंसा सुनते, शब्द ही है, प्रशंसा सुनते ही मैं बहुत होता है कि नहीं? होता है। ऐसे ही कोई आपकी आलोचना करते, कोई निंदा करते, कोई चुगली करते,
क्या होता है आपके भीतर? संवेदना क्या है? ऐसा लगता है कुछ सिकुड़ रहा, आपके भीतर कुछ फैलता हुआ और कुछ सिकुड़ता हुआ ये अनुभव होते हैं जब आप खुश होते हो या नाखुश होते हो। अब ये क्या चीज है आपके भीतर जो फैलता है और सिकुड़ता है, इस पर हमें कभी ध्यान नहीं देना। इसलिए हम औरों के विचारों के बातों के फुटबॉल मचता, कोई इधर से हम हलता है, कोई उधर से इधर खाला, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति के प्रहार में आकर हम अपना जीवन की ऊर्जा को खोते रहते हैं। यहाँ जानते हुए नहीं, तुम्हारे भीतर जब प्राण शक्ति विकसित होता है, संकुचित होता है, इससे ऊपर कैसे उठे? आसान तरीका मैं बताऊं। पहले तो ये अनुभव करो क्या होता है। मान लो एक पागल व्यक्ति आपकी आलोचना करता है, उससे तो आपको कुछ नहीं होता, क्यों? आप समझ लेते हैं वो पागल व्यक्ति। या बच्चे आपको कुछ कहते हैं, आपको वो परवाह नहीं होता, मगर पड़ोसी कुछ कहता है तो आपको दिल में लग जाता है, लगता है कि नहीं? तो आप इस वक्त ये देखिए, एक क्षण के लिए समझिए दुनिया में सब कोई पागल है, और पागल लोग क्या बनते रहते हैं उससे आपको क्या लेना? उनकी प्रशंसा और उनकी निंदा दोनों से आपको कोई मतलब नहीं। इतना समझ, इतना एक बार दृष्टिकोण थोड़ा बदल कर आप देखेंगे ना, आपके भीतर एक शक्ति जागेगी, आपके भीतर एक मजबूती आ जाएगी। फिर आप हंसते हंसते मुस्कुराते आलोचना को भी स्वीकार करोगे। किसी की आलोचना को आप मुस्कुराते स्वीकार करोगे तो वो आलोचना करने वाले फेल हो जाएंगे। यदि हम किसी की आलोचना निंदा से हम दुखी होते तो हम उनको जीत दिलाते। आप जब भी कोई दुश्मन आपके भावनाओं पर प्रहार करता है, उनको जीतने ना दो, मजबूती से बने रहो। ध्यान और प्राणायाम मन के। पीड़ा महसूस हो रही है, ये बहुत अच्छा है, तुम भाग्यशाली हो। इस पीड़ा ही तुम्हें उससे बाहर निकाल दे। और भगवान मिलते नहीं, ये तड़प तुम में जागी है, ये भी बहुत भाग्य की बात है। थोड़े से लोगों को ऐसी भाग्य मिलता है जिसको तड़प होती है अपने भीतर। भगवान मिले, भगवान की तरफ तड़प हो, तड़प ही ईश्वर का परछाया है। ईश्वर दूर नहीं है, तब तड़प शुरू हुआ तो ईश्वर वही है। किसी व्यक्ति की परछाया उस व्यक्ति से दूर कैसे हो सकती है भाई? परछाया दिख गई तो व्यक्ति दिख गया। अभी तड़प ईश्वर की परछाया, और अच्छा तड़प आ रहा है तेरे भीतर, बहुत बढ़िया। दर्द और तड़प, दुनिया के लिए दुनिया की पीड़ा से दर्द, और ईश्वर के लिए तड़प, ये दोनों ये दर्शाता है तुम बड़े भाग्यशाली हो। अब बस इतना मानो मैं भाग्यशाली हूँ तो वही तुरंत ही मिल जाए, देर नहीं। दुनिया की सेवा करो, ईश्वर से प्यार करो। हम उल्टा करते हैं, ईश्वर की सेवा करने लगते हैं, ईश्वर की कोई जरूरत नहीं तुम्हारी सेवा की, और दुनिया से प्यार करते हैं। दुनिया को तुम्हारा प्यार लेके क्या करना? दुनिया तुम्हारे प्यार नहीं चाहती, दुनिया कहती तुमने क्या किया हमारे लिए, ये दुनिया पूछती है तुमसे। तो दुनिया की सेवा, ईश्वर का प्यार, तुम ज्यादा दूर नहीं हो। मुझे बहुत खुशी होता है, वो खुशी बहुत अच्छा तरह लगता है।